जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना लेकर के आया हुआ हूं। ये सूचना आपके काम की है और आपको पता ही है कि मैं कोई भी सूचना बिना लॉजिक के नहीं लाता। देखिए मित्रों, क्या है कि मंगल अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं जो कि 7 जून तक चलेंगे। मंगल आपके 11वें 5वें के स्वामी होते हैं। ठीक है। अब 11वां घर हम लेते हैं। 11वां घर होता है आपके आय का, इनकम का। मंगल नीच के हो गए। आपको इनकम में जब से मंगल नीच के हो हुए हैं, महीनों से खेल चल रहा है, बीच में मार्गी हुए थे। आपको इनकम में बड़ी जो है कि दिक्कत आ रही है, परेशानी। और पैसा ही जो है कि सारे आफत की जड़ है और सारे सुखों की भी जड़ है। तो अब वो समस्या दूर करेंगे उच्च के सूर्य। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहले आपको एक खुशी का मंत्र दे दूं। अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो मांस और मदिरा का त्याग कीजिए और पराई स्त्री और पर पुरुष यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे रहिए। बस ये 3 मंत्र हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मित्रों। देखिए, अभी आप जब से आपके इनकम का स्वामी मतलब आपके प्रॉफिट का स्वामी मंगल नीच का चल रहा है, महीनों से खेल चल रहा है, 3-4 महीनों से, तब से आप पैसों की समस्या की किल्लत से जूझ रहे हैं मित्रों। लेकिन अब देखिए क्या हुआ चमत्कार कि अभी सूर्य मीन राशि में थे, शनि और राहु के प्रकोप में फंसे हुए थे। अब सूर्य निकल करके मेष राशि में उच्च राशि में अपनी आ गए हैं। और मेष राशि किसकी है? मंगल की। और मंगल नीच का अवस्था में है। तो जब मंगल की राशि में सूर्य उच्च के हो गए तो अब एक प्रकार से मंगल के नीचत्व का प्रभाव यहाँ पर भंग हो रहा है। और अब भगवान सूर्य की कृपा से अब आपके बनेंगे सारे बिगड़े काम, भरेगी झोली और पैसों की किल्लत होगी दूर। ठीक है, ये लॉजिक है मेरा। तो अब यहाँ पर जो है कि मैं आपको अब बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट कि 14 तारीख से आप जो फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और कि ये जो फलादेश है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में कैसी है। मतलब जिस ग्रह के बारे में मैं बता रहा हूँ, मंगल और सूर्य। ठीक है। अगर स्थिति अच्छी है तो फलादेश सटीक बैठेगा, स्थिति अच्छी नहीं है तो फलादेश में आपको कमी भी दिखाई दे सकती है या उसका उल्टा भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। तब शुरू करते हैं कि क्या क्या अब भगवान सूर्य आपको पूरे जो 7 जून तक मंगल नीच के रहेंगे और अभी सूर्य पूरे 14 मई तक जो है कि उच्च के रहने वाले हैं। तो अब आपकी शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी, बान बढ़ेगी और अब जो है कि आप तेजी से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब आप अपने कार्यों को अंजाम देना शुरू करेंगे क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आए हैं। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मामला अगर फंसा था कानूनी मामले में तो वो उससे बाहर निकालेंगे आपको। और दूसरी बात, अगर कोई झूठा आरोप लगाकर आपको जो है कि केस में फंसाया गया था तो उस आरोप की पोल खुल जाएगी और आपका शत्रु बेचारा जो है कि मुंह चुराता हुआ फिरेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, पराक्रम घर में शनि बैठे हैं तो अब यहाँ पर आपका पराक्रम भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे 28 अप्रैल को, खुद के नक्षत्र में जाएंगे, तब असली खेल शुरू होगा। और फिर तब तक जब राहु अपनी राशि बदल लेंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे, तब जो है कि यहाँ पर राहु अपनी जगह और शनि अपनी जगह, तब एक नया खेल और शुरू होगा और वो सारा खेल आपके ही फेवर में होगा, बशर्ते कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, अब से मैं यानी 14 अप्रैल के बाद से अब क्या होगा पूरे 14 मई तक
कि अब आपके कामों को अब आप आपके काम बढ़ने शुरू होंगे। आप मेहनत करना शुरू करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा धड़ाधड़, ठीक है? दूसरी बात कि वैवाहिक जीवन में तनाव बना हुआ था, परेशानी बनी हुई थी, आप डाइवोर्स देने तक की सोचने लगे थे, वो बात खत्म होगी। अच्छा, मैं यहाँ सलाह दूँगा दोनों लोगों को, पति-पत्नी दोनों को, कि दोनों एक साथ गुस्सा करेंगे तो बात तो भाई डाइवोर्स तक पहुँचेगी ही। अगर दोनों को अगर गुस्सा आ रहा है तो एक दोनों में से एक शांत हो जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ बहनों के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है? और भाइयों के लिए भी। जो वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होगी, लव लाइफ की समस्या दूर होगी, क्योंकि मंगल आपके पंचम के भी स्वामी है। पंचम भाव लव लाइफ का होता है। लव लाइफ भी आपकी जो है कि सुंदर होगी, बढ़िया होगी। ब्रेकअप जिससे हो गया था वो वापस लौट कर आ सकता है या आ सकती है, या तो फिर आपके लाइफ में कोई नया जो है कि मतलब कि व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या प्रेमिका प्रवेश कर सकती है, ठीक है? अब आपको अपना काम करने में फोकस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि सूर्य ऊर्जावान ग्रह हैं, तेजस्वी ग्रह हैं। आपका तेज बढ़ाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, और आपके आत्मविश्वास के सामने आपके शत्रु जो है कि नतमस्तक होंगे। और दूसरी बात, आपको जो है कि शासन प्रशासन से भी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपको फेवर मिलेगा, ये बात आप देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और जॉब चेंज की इच्छा अगर आप मन में जमाए हुए थे तो जॉब चेंज के भी यहाँ चांस आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है अब तक आपका जॉब चेंज हो भी गया हो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है मित्रों कि जो लोग सोचते हैं, थोड़ा अलग हटकर सोचते हैं, मकर राशि वालों का ये स्वभाव होता है, ये रहस्यमय होते हैं, ये ज़्यादातर अपनी बातें मन में दबा करके रखते हैं। तो अब इनके मन में दबी हुई जो बातें हैं, जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, वो अब पूरा होने की तरफ दिखाई देना शुरू होंगे, क्योंकि अब से लेकर के आगे की यात्रा दूर तक मंगल ही मंगल दिखाई दे रही है, मंगलमय दिखाई दे रही है मित्रों, ठीक? क्योंकि आगे जा कर के शनि भी अपनी डिग्री से मजबूत हो जाएंगे, अपना नक्षत्र बदल लेंगे, राहु भी आपके धन भाव में आ जाएंगे। इतना धन मिलेगा आपको, मतलब इतना धन मिलेगा कि आप जो है कि उसको संभाल नहीं सकेंगे मित्रों। और इसकी शुरुआत अब से ही आप मानिए। काल करे सो आज करे सो अब। मैं अब की बात कर रहा हूँ, कोई भविष्य का सपना नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब 14 मई के बाद से स्थितियों में सुधार आपको दिखना शुरू हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गृहिणियों के लिए कि मन की अधूरी इच्छाएं यहाँ पूरी होती हुई दिखाई देंगी। संतान द्वारा सुख मिलेगा। संतान आपकी बात नहीं मानता था, आपकी बात मानेगा। और दूसरी बात यह है कि करियर में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता था, बार बार अपने बॉस के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। अब यहाँ पर उल्टा पड़ जाएगा। बॉस की के आपके जो कॉलीग थे, बॉस का कान जाकर मतलब भरते थे आपके खिलाफ, अब बॉस जो है कि समझना शुरू कर देगा आपको, और आपको सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। मित्रों, कुल मिला जुला करके अभी से लेकर के 14 मई तक एकदम शानदार स्थिति है। मज़े में रहिए, मस्त रहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और जो है कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है? जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।